हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो हमारा हिमाचल का सबसे बड़ा गांव है शायद, बत्तल। तो वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं के लिए 2 दिवसीय, जिसमें एक दिन प्रैक्टिकल हुआ और एक दिन इनको थ्योरी लिखाई गई और प्राकृतिक खेती के गुण रहस्य समझाए गए। जो हमारी एटीएम भावना जी है उन्होंने, और मैं एक मास्टर ट्रेनर के रूप में इनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। और प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ है उनके बारे में बताया गया। अगर आप इन 4 स्तंभों को फॉलो कर लेते हैं तो प्राकृतिक खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है। और प्राकृतिक में हर चीज़ काम कर रही है। हमें किसी भी चीज़ को मारने का कोई अधिकार नहीं है। मधुमक्खी अपना काम कर रही है, कोयल अपना काम कर रही है, चिड़िया अपना काम कर रही है, कैंचुआ अपना काम कर रहा है। तो हमारे को प्राकृतिक के साथ रहना है। और प्राकृतिक खेती अगर करनी हो तो मनुष्य, मैं तो बोलती हूँ ना कि मनुष्य के 4 काम है। खेती से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और हमारा ना जो शरीर है वो पूरा 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो अब हमारे को इन 5 महाभूतों की रक्षा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है और अंतिम रचना है। और हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हमारे को प्राकृतिक जो हमारी व्यवस्था है उसको हमारे को बनाए रखना है। इसके प्रति हमारे को वफादार रहना चाहिए। हमारे को अपनी धरती माता के ऊपर जो भी कुछ व्यवस्था भगवान ने बनाई है ना, तो उसी के साथ हमारे को जीना चाहिए, ना कि हमारे को किसी भी चीज़ को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इसकी संपूर्ण व्यवस्था को ठीक रखते हैं तो मैं बोलती हूँ ना, जैसे जल, जंगल, वायु, तो यही प्राकृतिक खेती है। तो ये देख रहे हो ना आप, तो इनको घन जीवामृत और ये घन जीवामृत देख रहे हो ना बना रहे हैं। और 10 परणी अर्क और के बारे में बताया भी गया और समझाया भी गया। मैं तो बोलती हूँ अगर कोई धर्म की रक्षा करता है तो किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार है। अगर धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ही प्राकृतिक खेती है। धर्म का मतलब ही जल जंगल बचाना है। तो इसका सबसे ज़्यादा दारोमदार किसके ऊपर है? किसान के ऊपर। तो ये देख रहे ना आप, हमारे को अब इनको समझाया भी गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो अगर भगवान सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हमारे को किसी भी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है। और प्राकृतिक खेती में ऐसे भी अगर आप इनको मतलब जो घटक इनको बताए गए इनका प्रयोग करते हैं तो हमारे जो जीव है ना वो मतलब मरने के बजाय भाग जाते हैं खेतों से, क्योंकि उनको जब ठीक नहीं लगेगा ना तो वो भाग जाते हैं। तो ये देख रहे हो ना आप, तो यहाँ इनको बीजामृत मतलब बनाना सिखाया जा रहा है। और 10 परणी अर्क, तो पहले दिन इनको थ्योरी लिखाई गई थी और दूसरे दिन ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो
ये बेसन डाल रहे हैं। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की कि यहाँ बंद कमरा था, इसलिए यहाँ पर बहुत ही शोर हो रहा था। तो और सभी किसान महिलाओं ने बहुत ही सुचारू रूप से काम किया और बहुत ही एक उत्सुक होके कि हम करेंगे प्राकृतिक खेती। तो ये तो बहुत ही एक आसान खेती है। मैं तो बोलती हूँ कि प्राकृतिक खेती बस अगर हम करते हैं तो ये पूजा हो जाती है। जैसे जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अगर अगर हम पेड़ पौधे और वनस्पति की मतलब रक्षा करें ना, तो यानी ब्रह्मा भगवान की पूजा होगी। मतलब पेड़ वनस्पति और जैसे विष्णु, तो ये देख रहे हैं ना आप, ये 10 परणी अर्क बना रहे हैं। 10 किस्म के पत्ते की चटनी बना के और ये हरी मिर्च यानी लाल मिर्च की चटनी। अच्छा, तो मैं बोल रही थी ना कि अगर हम ब्रह्मा की पूजा करें, तो अगर हम पेड़ पौधे अपनी वनस्पति की रक्षा करें ना, तो ब्रह्मा की पूजा होगी। और अगर हम जल, झरने और नदी की रक्षा करते हैं और जल बचाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती के द्वारा ना, मतलब मैं तो खुद एक्सपीरियंस करके ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जहाँ हमारे 5 बार पानी लगता था, वहाँ हम 2 बार लगा रहे हैं। वो हम अपना जल बचा रहे हैं। तो अगर पूजा होगी, विष्णु भगवान की पूजा होगी अगर हम जल को बचाते हैं। और अगर हम जब हम जल बचाते और शिव, धरती माँ और अपनी माँ को बचाते हैं, बिना केमिकल के हम अगर खेती करते हैं तो अपनी धरती माँ को बचाते हैं, अपनी भूमि को बचाते हैं। तो अगर हम संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करते हैं तो यही तो प्राकृतिक खेती है। मतलब हमने पूजा भी होगी और अपनी खेती भी होगी। और प्राकृतिक खेती तो एक बहुत ही, मैं तो बोलती हूँ ना, ये तो खेती नहीं है, ये तो एक धार्मिक, मतलब धार्मिक खेती है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये अब यहाँ बढ़ा रहे हैं बीजामृत। आज उस दिन बारिश थी और अग्निस्त्र भी अंदर ही कमरे में बनाना पड़ा। तो सारे सारे घटके इनको बनाए भी और बताए भी। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना। और जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।